नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सारे गुब्बारे हैं। कोई हरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है। मतलब कि ये सारे गुब्बारे हैं वो रंग बिरंगी है। यहाँ पर गुब्बारे अलग अलग रंग के हैं। और एक चित्र देखते हैं। यहाँ पर आपको नींबू दिखाई दे रहा है। नींबू पीले रंग का है, नींबू खट्टा है, नींबू गोल है। और आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ आदमी है और वो एक साथ अपनी टीम दर्शा रहे हैं। यानी कि यह तीनों चित्र से यह पता चलता है कि यह चित्र उसकी खासियत दिखा रहा है। यानी कि पहले चित्र में आप देखें तो गुब्बारे रंग बिरंगी है, यानी कि यह गुब्बारे की विशेषता है। दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि नींबू गोल है, नींबू पीला है, नींबू खट्टा है। यानी कि ये तीनों चीज़ें नींबू की विशेषता दर्शाता है। और यहाँ पर देखें तो बहुत सारे आदमी हैं और वो अपनी टीम का निर्देश कर रहे हैं, वो एकता का निर्देश कर रहे हैं। यानी कि वो अपनी विशेषता दर्शा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो शब्द किसी नाम या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। यानी कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब कि आज हम विशेषण का अभ्यास करेंगे। विशेषण के भेद यानी कि प्रकार। विशेषण के मुख्य 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर हम बारी बारी से सभी प्रकारों का अभ्यास करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है। यहाँ पर सुंदर है वो फूल की विशेषता बतलाई है। उस लड़के का रंग काला है, यानी कि लड़के की रंग की विशेषता काला है। यहाँ पर काला और सुंदर बगीचे के फूल के गुण दर्शा रहे हैं और लड़के के रंग का निर्देश कर रहे हैं। यानी कि यह सारे शब्द गुणवाचक विशेषण है। और आगे देखते हैं। जैसे सफ़ेद फूल, यानी कि वह फूल के रंग की विशेषता है। खूबसूरत लड़की, यानी कि लड़की के रूप की विशेषता है। ऊंचा महल, यानी कि महल के आकार की विशेषता है। बीमार बच्ची, यानी कि बच्ची की दशा, यानी कि उसकी हालत की विशेषता है। ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि फूल का रंग सफ़ेद है, यह उसका गुण दर्शाता है। लड़की खूबसूरत है, यानी कि उसके रूप की विशेषता दिखाई गई है। ऊंचा महल, ऊंचा यहाँ महल के आकार की विशेषता बतलाई गई है। बीमार बच्ची,
बीमार शब्द यहाँ बच्चे की दशा यानी कि उसके हालत की विशेषता दिखाई दे रही है। यानी कि ये सारे शब्द इन सभी चीज़ों के गुण की विशेषता दिखलाते हैं, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण है। और आगे देखते हैं, जैसे कि लंबा आदमी, आदमी की लंबाई दर्शाई गई है। लाल किला, किले के रंग की विशेषता है। आगे हमने देखा था सफ़ेद फूल, बीमार बच्चा और ऊंचा महल। ये सारे शब्द इन सभी चीज़ों के गुण की विशेषता बतलाते हैं, यानी कि ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण है। मतलब कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, स्वाद, दशा, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है, वो सारे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। यहाँ पर लंबा आदमी, आदमी है वो विशेष्य है क्योंकि उसकी विशेषता दिखाई गई है। लाल किला, यहाँ पर किला विशेष्य है क्योंकि किले की विशेषता दर्शाई गई है। यानी कि जिस चीज़ की, यानी कि जिस शब्द वस्तु की विशेषता दिखाई जाए वो सारे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अब हम दूसरे प्रकार पर जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर संख्या का निर्देश होगा। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। यहाँ पर 40 विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहा है, यानी वो 40 शब्द विशेषण है। रोहन 4 अंडे खाता है। यहाँ पर 4 अंडे की विशेषता दिखलाई गई है। और आगे देखें तो 5 लड़के, यानी कि लड़के की विशेषता दिखलाई गई है। मेरे पास 100 रुपये हैं, यानी कि यह रुपये की विशेषता है। आम तौर पर देखा जाए तो ये सारे शब्द संख्या ही दर्शाते हैं, यानी कि इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम तीसरे प्रकार पाएंगे, परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ से उसे मापा या तोला जाता है वो सारे शब्द परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, यहाँ पर 2 मीटर कपड़े की विशेषता दर्शाई है। उसने 2 किलो सेब खरीदे, यहाँ पर 2 किलो सेब की विशेषता दर्शाता है। और आगे देखते हैं, 1 किलो चावल, यहाँ चावल की विशेषता है 1। 2 लीटर तेल, यहाँ पर तेल की विशेषता है 2 लीटर। कपड़ा, कुछ कपड़ा, यानी कि कुछ कपड़े की विशेषता दर्शाई गई है। यानी कि जिस चीज़ को मापा जाए या तोला जाए उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अब हम चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयुक्त हो गए। जैसे कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है, यहाँ पर वह आदमी
आदमी की विशेषता है वह। यहाँ पर वह शब्द आदमी की विशेषता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कौन आया है, इसे आने की विशेषता पर कौन शब्द प्रयुक्त हुआ है, यानी कि यहाँ पर कौन विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और आगे देखते हैं। वह आदमी व्यवहार से कुशल है, यानी कि आदमी की विशेषता है वह। कौन छात्र मेरा काम करेगा, यहाँ पर छात्र की विशेषता के रूप में सार्वनामिक शब्द आया है कौन। मतलब कि वह, कौन, कैसा, ये सारे सार्वनामिक शब्द जब संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आप सभी को ये चारों प्रकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।